तो ये मोर अपना शाम का खाना खाने आया है। रोज शाम को उसको खाना मिलता है यहाँ से। दूसरे जो सब है वो दिन में आ जाते हैं, लेकिन शाम का ये एक ही है जो हर रोज शाम और सुबह दोनों टाइम भरपेट खाना खा के फिर वो यहाँ से ऊपर चला जाएगा अपनी जगह पे। हाले तारे घेर जा खावू हो तो हेठा उतर, खावो तो हेठा उतर। हाले हाल बोल। अभी ये उसके जोड़ीदार को ढूंढ रहा है, क्योंकि वो थोड़ी देर मस्ती करेंगे। दूसरा एक मोर है जो दोनों शाम को मस्ती करते हैं। बनिया नहीं से तो ये दोनों भागेंगे दूर, मोर के पास नहीं जाएंगे। ये अपना गुस्सा दूसरों पे उतार रहे हैं, क्योंकि मोर इसको खाना नहीं खाने देता। अपनी चोंच से अटैक कर रहा है। क्योंकि इसका अटैक भी बहुत जोर का होता है। खून नहीं निकलता, लेकिन अंदर खून जम जाता है, दबाव बहुत ज़्यादा होता है। एक बार जब मोर खा रहा था और ये भगाने आए थे मोर को, तब मोर ने इसको भगा दिया था। तब से ये दूर ही रहते हैं, मोर के पास नहीं जाते हैं। और अभी टाइम हो रहा है शाम की चाय का। तो अभी यहाँ पर मम्मी गरम कर रही है घी। जैसे ये घी हो जाता है थोड़ा सा, तो वैसे हम गरम कर लेते हैं। तो अभी ताजा ताजा घी गरम हो रहा है, सॉरी मक्खन गरम हो रहा है। और अगर आप में से किसी को ये घी चाहिए हमारी गाय का, गिर गाय का, हमारी तो गाय हैं पूनम गोपली, अभी वे गढ़ तो अभी दूध नहीं देती, क्योंकि अभी थोड़े ही टाइम बाद बच्चा देगी, तो बाद में उसका भी घी होगा। लेकिन अभी पूनम और गोपली का घी है ये। तो अगर किसी को चाहिए तो मैं इसमें ईमेल एड्रेस डाल दूंगा, तो आप उसमें मेल कर सकते हैं।
तो ये गर्म हो रहा है। ये जो इसके ऊपर के ये जो आपको दिख रहा है वो छाछ है थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ी सी रह जाती है, तो जब घी गर्म होता है तब उसे भी हम निकाल लेते हैं। तो अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप ईमेल एड्रेस पर डाल देना, तो हम कुरियर कर देंगे आपको, तो आप तक पहुंच जाएगा घी। तो मैं इसमें ईमेल एड्रेस डाल दूंगा। अभी इसको होने देते हैं गरम थोड़ा सा। तो यहाँ पे चल रहा है शाम का गायों का चारा का कटाई, और इसको फिर साफ कटर में कटिंग करेंगे। इधर करण कुछ खोज रहा है। क्या ढूंढ रहे हो? तो ये इस साल लगाई है गुठली आम की, केसर आम। एक यहाँ है, एक है यहाँ, और आगे भी है 3-4। ये देसी का है। एक ये है केसर। एक यहाँ अभी छोटा ही निकला है, 2-3 दिन बाहर निकले उसको हुए होंगे। ये है दाड़म। ये है देसी आम, जो कि इस आम की गुठली लगाई थी। जो करण ज़्यादा खाता है वो बड़े वाली आम। और ये कलम है, क्योंकि इसको भी 2 साल हो गए। ये छोटा वाला एक निकला है केसर का। ये भी केसर की ही कलम है, लेकिन इसको 3 या 4 साल हो गए, लेकिन कलम इतना ग्रोथ नहीं कर रही, वृद्धि इतनी नहीं आ रही देसी जितनी। इससे वो जो बड़ा दिख रहा है वो 2 साल छोटा है। ये आम दिख रहा है, ये 2 साल छोटा है इससे, लेकिन फिर भी इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। तो अगर कलम के आम नहीं होते तो आप गुठली लगा सकते हैं, गुठली के आम वहाँ हो जाएंगे। ये जो बड़े हैं वो सारे गुठली के ही है, और 3-3.5 साल में आम लगना भी शुरू हो जाता है उसमें। ये है झिंझवा घास। पहले ये नेपियर लगाया, उस सब में झिंझवा ही था, फिर नेपियर लगाया,
अब अगले साल फिर थोड़ा सा जिंजवा लगाएंगे ज़्यादा। नेपियर तो ऐसे ही रहेगा। तो ये अफ्रीकन मकाई है पशुओं के चारे के लिए, जो कि बहुत ऊंचाई लेती है ये और खाने में भी मीठी होती है। 12 से 15 फीट तक जाती है। पहले भी लगाई है और इस साल भी लगाई है, लेकिन इस साल इसका ग्रोथ बहुत कम है। देखते हैं अब कितनी ऊंचाई लेती है ये। तो ये मूंगफली है और आज बारिश नहीं आई और ज़मीन भी सूख गई है। तो कल परसों से इसमें हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं अभी जा रहा हूँ करेले लेने, क्योंकि मुझे करेले की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। और करेले के सिवा मोर बहुत ज़्यादा है तो और कोई सब्ज़ी रहने ही नहीं देते, वो फूल लगते ही खा जाते हैं। करेले को इतना नहीं खाते। देखते हैं आज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। 6-7 मिल जाएंगे तो सब्ज़ी बन जाएगी। एक तो मिला यहाँ से। ये दूसरा भी मिला। इसमें दोनों मिक्स में है, देसी जो छोटे वाले होते हैं वो और ये हाइब्रिड। दोनों का बीज तो पैकिंग ही लिया था, लेकिन एक जो होते हैं वो छोटे होते हैं और कड़वे ज़्यादा होते हैं और ये इतने कड़वे नहीं लगते। देसी का बीज भी हमारा घर का नहीं है, वो भी बाजार से ही लिया था। और ये तुरिया है, लेकिन इसमें से आज तक सब्जी नहीं बनाई है। कभी तुरिया लगने ही नहीं दिया, मोर खा जाते हैं जैसे ही फूल निकलता है। क्योंकि मोर का रास्ता ही यही है। इधर नारियल के पेड़ है, वहाँ से गुजर आते हैं सुबह और इस तरफ सब खेतों में चले जाते हैं और फिर शाम को लौटते हैं। तो दोनों टाइम इसमें वो देख के चलते हैं कि है कुछ खाने का या नहीं, और हम भी उसको कुछ नहीं कहते, खाने देते हैं। तो अब घर चलते हैं। करेले जितने चाहिए थे उतने मिल गए। शाम को सब्जी बनेगी करेले की। और अभी घर जाके कटिंग भी करना है नेपियर का, गायों के लिए और भैंसों के लिए शाम का खाने का इंतजाम। अभी मेरा एडिटिंग ख़त्म हुआ है, तो अभी 11 बजने को आए हैं। 10:44 हो गई है, 10:44। तो अभी एडिटिंग मेरा ख़त्म हुआ है और ये वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। आज का पूरा व्लॉग शायद पापा ने ही किया है, इसमें मैं कम ही आया हूँ, पता नहीं वापस, क्योंकि आधा एडिटिंग पूजा ने किया और आधा मैंने, तो इसमें आधा अधूरा है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर ना पसंद आया हो फिर भी लाइक कर देना, और ऐसे ही हमें प्यार और सपोर्ट देते रहें। अभी जल्दी से 1 लाख हो जाए सब्सक्राइबर। अभी 37K हो गए हैं, तो जल्दी से हो जाए 50 और बाद में जल्दी से हो जाए 1 लाख।
तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर देना, और आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।